अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनवर स्टैंड अप के साथ भाइयों के सामने हाजिर हूं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप खुश होंगे, बर्द भी इंशाल्लाह आपको तंदुरुस्त होंगे। हमारे साथ लगे रहे, जुड़ रहे हैं। मैं आपको सील फार्मिंग एक्सपेरिमेंट्स, ताज़ा तजर्बात और पोल्ट्री से रिलेटेड मालूमात भाइयों तक पहुँचाते रहेंगे। भाइयों, आज का मौजू है कि मुर्गियों को ये मौसम है, सर्दी का मौसम है, और मुर्गियों को क्या खिलाएँ, क्या पिलाएँ, क्या इनको दें कि इनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो इनका कुफ्ते मदाफ़त है, वो सही रहे। तो भाइयों, अक्सर शिकारी ज़रात हैं वो दूध का इस्तेमाल करते हैं इस मौसम में, और अंडों वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। अंडे खिलाते हैं। अंडे किस तरह खिलाने हैं, कोई कच्चे पिलाते हैं अंडे। तो मैं इंशाल्लाह ताला भाइयों को तरीका बताऊंगा कि अंडा किस तरह इस्तेमाल कराना है। सबसे पहले दूध पे बात कर लेते हैं। तो भाइयों, दूध जो है, जो इस वक्त हमारे मौजूदा दौर में दूध चल रहा है, ये दूध भाइयों बिल्कुल जहरीला हो चुका है। क्योंकि इसकी कुछ वजूहत हैं कि आपने देखा होगा, जो ग्वाले दूध मसलन ग्वाले टीके लगाते हैं भैंसों को, तो वो जो ग्वाले ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं, और ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाने की वजह से जो है भाइयों, वो इंसानों में भी साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं और मुर्गियों में भी आ रहे हैं, जानवरों पर भी साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं। तो उसकी बड़ी वजह ये है कि इंसानों पे ये है कि जो बच्चियाँ हैं, उनको वो दूध पीने की वजह से उनके जो है चेहरे के ऊपर बाल आ जाते हैं, और उनकी जो सेक्स वाले पार्ट्स होते हैं वो जल्दी ज़ाहिर हो जाते हैं। तो ये भैया, ये तकरीबन 90% हमारा दूध जो है, कोई है जिसने आप घर में रखी हुई है भैंस अलहदा और सेपरेट, और वो उसका दूध ले रहा है, तो वो तो ठीक है। लेकिन जो बाज़ार से ले रहे हैं या ग्वालों से ले रहे हैं, वो जो है उन्होंने सिस्टम ये रखा है कि वो इंजेक्शन लगाते हैं, उसको लगा के बाद उसको दूध उसका जो निकालना शुरू कर देते हैं। उससे ये होता है कि भैंस जल्दी दूध देना शुरू कर देती है, और वो जल्दी जल्दी के चक्कर में इंसानों का बेड़ा गर्क हो रहा है और जानवरों का भी बेड़ा गर्क हो रहा है। तो जो तहकीक हुई है, रिसर्च हुई है भैया, उसके मुताबिक जो हमारी गिद्धें होती थी, वो अक्सर भैयों ने जो गांव में रहते हैं उनको पता है, जो गिद्धें होती हैं वो बड़े बड़े परिंदे होते हैं, बड़े बड़े जानवर परिंदे होते हैं, और वो मर्दार गोश्त खाते हैं, यानी मरे हुए जानवरों का गोश्त खाते हैं। तो वो नापीद हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। तो वो जो रिसर्चर है, उन्होंने रिसर्च की है कि ये कैसे ख़त्म हो गई। तो उन्होंने रिसर्च की है कि भैया, जो जानवरों को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाते थे, उसकी वजह से उनको जो गुर्दे हैं वो फेल हो गए हैं, और वो साल में एक ही अंडा देते थे। वो जो गिद्धे हैं साल में एक ही अंडा देती है तकरीबन, और उसको अंडा देने की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो गई है। वो सिर्फ ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगने के, जिस जानवर को लगता है उस जानवर को वो गोश्त खाते हैं, और गोश्त खाने की वजह से उनके जो अंडा देने की कैपेसिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और वो नस्ल ख़त्म हो गई है। तो ये परिंदों को वो जो है, यही मुर्गियों का ये सिस्टम है। मुर्गियों को अगर आप दूध पिला रहे हैं ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन वाला, तो वो मुर्गियों की ब्रीडिंग पर असर पड़ेगा, और मुर्गियों की ब्रीडिंग में इफेक्ट आएगा, और मुर्गियां अंडे कम देंगी, कम अंडे ले करेंगी। तो कोशिश करनी है कि दूध अगर देना भी है तो खालस या बकरी रखी हुई है वो दिला दूध दे दें। अगर भैंस घर में रखी हुई है, कोई तो सिस्टम है घर में, हवेली वगैरह है, तो उसका दूध है तो वो इस्तेमाल कर लें। अदरवाइज़ जो बाज़ार वाला दूध लेके आप दे रहे हैं, वो इंसानों के लिए भी ज़हर हो चुका है और परिंदों के लिए भी ज़हर हो चुका है। तो कोशिश किया करें कि इससे परहेज़ किया अगर इससे बेस्ट तरीका जो है मैं आपको बताता हूँ। वैसे भी एक मैं बात आपको बता दूँ कि दूध दिया जाता है कैल्शियम के लिए, इंसानों को भी और जानवरों को भी। कैल्शियम के लिए ये दिया जाता है उनकी हड्डियों की बढ़ोतरी के लिए, हड्डियाँ को बढ़ाने के लिए, जोड़ों को मजबूती के लिए। तो जदीद तहकीक है भैया, उसके मुताबिक जो दूध के अंदर कैल्शियम पाया जाता है वो हड्डियों को कमज़ोर करता है। ये एक रिसर्च शुदा बात है, ये कोई टूटी फिरी बात नहीं है, ये रज़िया भट्ट का सुल्तान रज़िया भट्ट का नावल का बात नहीं है जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। ये एक तहकीक शुदा बात है कि जो दूध के अंदर पाया जाने वाला कैल्शियम है वो हड्डियों को कमज़ोर करता है। ये जदीद तहकीक आई है। तो बहरहाल ये कुछ ऑक्सीटोसिन का भी इंजेक्शन है, कुछ जदीद तहकीक भी है। तो मैं तो दूध शूध का इस्तेमाल तो आपको कहूँगा कि रेज़ ही करें तो बेहतर है। इससे बेहतर है अगर दूध की इनको ज़रूरत होती भी थी तो नेचर और कुदरत इनको कोई दूध वाला सिस्टम लगा देती, मसलन उनके पस्तान वगैरह लगा देती, इनको थन वगैरह लगा देती, जिससे इसके बच्चे भी दूध पीते, ये भी दूध पीते। तो बहरहाल इनको मेरे हिसाब से दूध की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इनको अंडा ही इनके लिए पैदा किया है। ये अंडा जो है बड़ा बेस्ट है, बड़ा बेहतरीन है। और दोस्त कुछ हैं जो कच्चा अंडा भी पिला देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कच्चा अंडा जो है वो बेहतर नहीं है। इसको हाफ़ बॉयल करके अंडा आप खिलाएँ तो, और वो मुर्गी का अंडा खिलाएँ जो मुर्गी घास का चरती हो, धूप के अंदर रहती हो और नेचर तरीके से खाती पीती हो। उसका अंडा जो है बड़ा ज़बरदस्त अंडा है।
तो उसको इस्तेमाल कर हाफ बॉयल करके वो अंडा जो है, एक अंडा जो है नॉर्मल मुर्गा जो आपका पट्ठा है या नॉर्मल मुर्गा है जिसकी आप गेम शेम नहीं करा रहे, उस मुर्गे को एक अंडा 3 हिस्सों में डिवाइड करके दे देते हैं। इंशाल्लाह ताला ये सर्दी से बचे रहेंगे और बीमारियों से भी बचे रहेंगे और इम्यूनिटी सिस्टम भी क्या ठीक रहेगा और दूध वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि उसके अंदर पाया जाना नेचर जो कैल्शियम में बड़ा ज़बरदस्त है। उसके अंदर तकरीबन एक अंडे के अंदर 7 ग्राम प्रोटीन होती है, आला क्वालिटी की प्रोटीन। आला क्वालिटी की मुराद है कि जो जिस्म में पूरी जवाल हो जाती है, पूरी जज़ब हो जाती है, वो उसका कोई हिस्सा ज़ाया नहीं होता, वो आला क्वालिटी में गिनी जाती है। तो ये अंडा ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा इसके अंदर फ़ाइट होती है, आला क्वालिटी की फ़ाइट भी होती है, प्रोटीन अच्छी होती है, फ़ाइट अच्छी होती है और इसका वज़न भी नहीं बढ़ता। सबसे बड़ी बात है अंडा खिलाने से, क्योंकि इसमें नो शुगर है, शुगर नहीं है इसके अंदर, अंडे के अंदर। तो ये कुछ टिप्स ही भैया मैंने बता दी आपको। तो अगर आप कच्चा अंडा खिलाना चाहें तो वो भी खिला सकते हैं, लेकिन मेरी रिसर्च या मेरे तजर्बे के मुताबिक कच्चा अंडा जो है नुकसानदेह है। और हाफ बॉयल अंडा करके दें मुर्गियों को, पट्ठों को खिला दें और एक अंडा 3 मुर्गों को खिला दें, 3 पट्ठों को खिला दें। हाँ, जिसकी गेम ज़्यादा आप उसको करा रहे हैं, आप टोरा ज़्यादा दे रहे हैं, तो उस मुर्गे को आप हाफ अंडा भी दे सकते हैं। तो अदरवाइज़ जो नॉर्मल पट्ठे पट्ठियाँ हैं उनको आप एक अंडा 3 हिस्सों में डिवाइड करके दे सकते हैं। तो भाइयों ये तो कुछ टिप थी, कोई मालूमात थी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि भाइयों को समझ आ गई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सुर्ख रंग का सब्सक्राइब वाला बटन दबा के इसको काला कर दें और बेल आइकन और बदल दबा दें ताकि आने वाली फॉर्मेटिव वीडियो भैया तक पहुँच रहे। अगर आप इंसानों की सेहत के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है स्टैंड अप होम्योपैथिक के नाम से, उधर आपको बहुत सारी मुफीद और इंशाल्लाह बहुत अच्छी मालूमात मिलेंगी जो इंसानी सेहत के मतलब है। तो भाई को ज़्यादा दें, सील शौक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।